नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय अजमेरा और आज मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटीज में से एक सिंधी कम्युनिटी की। अगर कोई सिंधी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं तो जय भगवान झूलेलाल के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, सिंधी समुदाय को मैं भारत की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिटीज में से इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि सिंधी कम्युनिटी ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने बिजनेस स्किल से इतने बड़े और प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़े किए हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फिर चाहे वो सबीर भाटिया की बनाई दुनिया की पहली वेबमेल सर्विस कंपनी हॉटमेल हो जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, या $70 बिलियन के रेवेन्यू वाले हिंदुजा ग्रुप की सबसे अमीर ब्रिटिश फैमिली हिंदुजा हो। सिंधी जहां जाते हैं छा जाते हैं। लाल कृष्ण अडवाणी से लेकर रणवीर सिंह भावनानी तक और निरंजन हीरानंदानी से लेकर स्वर्गीय राम जेठमलानी तक सिंधियों ने भारत के हर क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है और इस योगदान की कीमत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि सिंधियों ने ये सब तब किया जब उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया। जी हां, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले सिंधी मुख्यतः सिंध में रहते थे जो अब मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है। पार्टीशन के समय अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें रातों रात अपना घर बार धन दौलत सब कुछ छोड़कर इंडिया आना पड़ा। मैं ऐसे कई सिंधी भाई बहनों से मिला हूं जो आज भी विभाजन की त्रासदी बताते बताते भावुक हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों, हम अपना मोबाइल या पर्स गायब होने पर कितना परेशान हो जाते हैं और यहाँ सिंधी भाइयों का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ऐसे में अगर वे टूट कर बिखर जाते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आश्चर्य इसलिए होता है कि वे टूट कर बिखरे नहीं। पॉइंट पर अपने राज किसी को मत बताओ। सिंधी बिजनेसमैन बिजनेस करने के अपने तरीकों को किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। यहां तक कि उनकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी ठीक से नहीं जानते कि कौन सा माल कहां से किस भाव से आया है। आपस में भी वे अक्सर सिंधी में बात करते हैं ताकि उनकी बात उन तक ही रहे, हर कोई उसे ना समझे। ऐसा करके वे अपनी कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि पूरा सिंधी समाज अपने लोगों के लिए अक्सर हमेशा खड़ा रहता है और अपनी कम्युनिटी के लोगों को नया काम शुरू करने या नया काम धंधा खोजने में मदद करता है दोस्तों। और ये सीख उन्हें अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल से मिलती है जो पूरे समाज को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। छठा और आखिरी पॉइंट दोस्तों मैं बताता हूं, पहले दुकान फिर मकान। ये मेरा निजी अनुभव है कि सिंधी भाई बहनों के लिए बिजनेस नंबर 1 प्रायोरिटी होती है। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जिन्होंने तकलीफ में किराए के मकान पर रहना स्वीकार किया, लेकिन दुकान लेने के बाद ही अपना मकान बनवाया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।